अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी हम कस्टमर बैलेंस एंड लेजर रिपोर्ट और साथ ही हम देखेंगे कस्टमर रिकवरी रिपोर्ट। मीन्स कि कस्टमर की मुकम्मल रिपोर्ट्स आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जी हम जाते हैं रिपोर्ट्स पे और यहाँ पे कस्टमर रिपोर्ट है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है कस्टमर रिपोर्ट, ये सिर्फ यहाँ पर कस्टमर की मुकम्मल डिटेल है। ठीक है, जो भी कस्टमर आपके पास रजिस्टर है, उनका एड्रेस, CN उसका लिमिट, उसका फलन है या नहीं है, एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये मुकम्मल आपकी डिटेल है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर हम जाते हैं कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट, तो कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट में अगर आप ये देखना हो कि किस कस्टमर ने हमें कितना जो है ना बैलेंस अदा करना है, तो कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट पे आप जाएंगे। ठीक है, कस्टमर बैलेंस रिपोर्ट में अगर देखें आपके पास कस्टमर ID आ रही होती है, कस्टमर का नेम आ रहा होता है, उसका फ़ोन नंबर आ रहा होता है, एड्रेस आ रहा होता है, बैलेंस। ठीक है, कितना उसने कस्टमर ने अदा करना है आपका। ठीक है, और एंड पे शो कर रहा होता है कितना कुल कितना बैलेंस मुकम्मल कस्टमर से आपने रिसीव करना है। सॉरी, इस रिपोर्ट को आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह। ठीक है जी, और इसको PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इमेज में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद अगर हम देखते हैं कस्टमर लेजर रिपोर्ट। अच्छा, कस्टमर लेजर रिपोर्ट में क्या होगा, आप डेट बताने किस डेट का आपने लेजर देखना है। लेजर में क्या आता है, मुकम्मल आपका जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये लेजर पे आता है सब कस्टमर का मुकम्मल जो है ना लेजर शो करता है, क्या क्या चीज़ें उसने किस दिन क्या चीज़ें परचेज़ की। ठीक है जी, उसका मुकम्मल जो है ना लेजर शो कर देगा। ठीक है, अब देखेंगे, मैं देखना चाह रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ, ये देखिए आसिफ इकबाल की जो है ना आज तक क्या चीज़ें इस डेट के देखे देखें 16 आज की डेट मैंने दी हुई है। इस डेट में आसिफ इकबाल है, उसका मुकम्मल मैंने देखना लेजर, उन्होंने क्या चीज़ें मेरे से परचेज़ की देखिएगा। अब यहाँ पर सिर्फ आसिफ इकबाल का जो है ना लेजर शो कर रहा है। ठीक है, कि आसिफ इकबाल ने क्या परचेजिंग की आपसे, किस डेट को क्या चीज़ परचेज़ की है देखेगा, कैश सेल थी, उधार थी, किस रेट पे आपने क्या प्रोडक्ट दिया, कितने दिया, टोटल क्या था उसका। और मेरी कस्टमर की अगर आपसे पूछता है कि मैंने आज तक क्या क्या चीज़ें आपने परचेज़ की, मुझे वो बता दें, मुझे उसका सेंड कर दें। आपने क्या करना जी, प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करना है और ये कस्टमर को आप सॉरी बंद हो गया, आपने मैं यहाँ पर ईमेल कर दें, एक्सपोर्ट कर दें, उसको प्रिंट आउट करके दे दें कि ये आज तक आपकी जो है ना रिपोर्ट है और ये आपकी समरी है, आपने ये पे किया, ये आपका बैलेंस था। ठीक है, ये आपको मुकम्मल जो है ना कस्टमर को आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। मीन्स का आज तक कस्टमर ने कितनी परचेजिंग की सम करेंगे, ये दिखेगा। कस्टमर ने जी 648 रुपये की आपसे जो है ना आप सामान ख़रीदा, और जो क्वान्टिटी आप चेक कर सकते हैं कितनी क्वान्टिटी परचेज़ की। अच्छा, और दूसरी एक और बात कि अगर आप ये देखेंगे, मैं आपने ये फ़िल्टर लगा लिया इस पर, आप चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक आइटम देखना चाह रहे हैं कि आसिफ इकबाल ने हमारे से जो GM केबल कितनी परचेज़ की, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट या नेम पर आइकन पर क्लिक कर दें, यार यहाँ पर भी GM केबल पर क्लिक कर दें। सिर्फ GM केबल, आसिफ इकबाल और GM केबल का रिकॉर्ड शो हो रहा होगा, और किस डेट का शो हो रहा होगा, जो हमने डेट दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं GM, तब भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देखिएगा। और यहाँ नहीं करना तो यहाँ फाइंड पे कुछ लिख दें, कुछ भी फाइंड पे लिख दें, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 पिन। ठीक है जी, ये देखें, तो मल्टीपल फ़िल्टर आप लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है जी, अब ये रिपोर्ट क्या है, इसमें फ़िल्टर लगाएं देखिएगा। अब मैंने यहाँ मल्टीपल फ़िल्टर लगा लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे GM केबल का रिकॉर्ड शो हो, क्या GM केबल कितनी परचेज़ की इन्होंने और किस रेट पे मुकम्मल परचेज़ की, सारा डेटा बता रहा होगा आपको। आप प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करें तो आप कस्टमर को सेंड करते भाई GM केबल आपने ना, ये सारा रिकॉर्ड है जो आपने GM केबल्स का रिकॉर्ड है आपने जो परचेज़ की। मतलब कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि कस्टमर के सवाल होते हैं कि हमने ये रिकॉर्ड किस तरह देखना है, तो मुकम्मल फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं, कस्टमर पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, आइटम में फ़िल्टर लगा सकते हैं। और अच्छा, ये कितने कस्टमर ने पे किए, कितने रिसीव किए, तो मुकम्मल आपको डिटेल ये बता रहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कस्टमर लेजर रिपोर्ट चेक कर ली हमने, और नेक्स्ट हम जाते हैं जी कस्टमर रिकवरी रिपोर्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ रिकवरी ऐड करनी होगी, और उसके लिए हमें कुछ उधार सेल करनी होगी। अच्छा, मैं एक उधार सेल कर लेता हूँ, आपने उधार सेल की वीडियो चेक कर लें। ठीक है, जो उसकी वीडियो भी अवेलेबल है किस तरह उधार पे सेल करनी है, तो मैं ज़रा उधार सेल कर रहा हूँ, फिर आप वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, उधार सेल कर लिया जी, तो आप चेक करते हैं। तो उससे पहले आपको बस कस्टमर लेजर चेक करवा दूँ, यहाँ पर देखिएगा कस्टमर लेजर में वो रिपोर्ट आई है नहीं आई देखिएगा। अच्छा, ये देखें,
कस्टमर लेजर आज की जो मेरा, अच्छा ये देखेगा टाइम जो है 12 बज चुके हैं, तो वो रिकॉर्ड जो है आज की डेट का 11/17 का हम कैसे करते हैं, 16 का रिकॉर्ड भी ओपन कर लेते हैं। सेल रिपोर्ट, सॉरी सेल रिपोर्ट नहीं, यहाँ पर कस्टमर लेजर रिपोर्ट। हम चाह रहे हैं 16 से लेके 17 तक ये रिकॉर्ड शो कर दे। ये देखेगा अब देखेगा मैंने रिकॉर्ड जो आ गया सारा। अब मैं चाहता हूँ कि आसिफ इकबाल के मैं निकालूँ रिकॉर्ड। फ़र्ज़ करें मैं आसिफ इकबाल का रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ, सिर्फ आसिफ इकबाल का रिकॉर्ड शो, किसी का शो ना हो। अब ये मुकम्मल जो रिपोर्ट है मुझे आसिफ इकबाल का जो है रिकॉर्ड शो कर रहा है, ठीक है। अब ये उनकी मुकम्मल हिस्ट्री है जी, इनवॉइस नंबर क्या था, और अच्छा आपने ग्रुप करना है। आप चाहते हैं कि इनवॉइस जो है ना, अगर जो इनवॉइस रिपीट हो रहा है वो सिर्फ एक बार रिपीट हो, उसके अंदर चीज़ें आ जाए। उससे क्या करना है आपने, इनवॉइस पे है ना, इनवॉइस कॉलम है, इस पर राइट क्लिक करें और ग्रुप बाय दिस कॉलम कर दें। अब क्या होगा आपके लिए ज़रा ना रीड करने में आसानी होगी ना, कि देखेगा इनवॉइस नंबर 1 की आइटम्स है, 2 की, 3 की आइटम्स है, ठीक है। अच्छा एक और जो बात ये देखिएगा, अब ये कैश सेल है और ये है आपकी उधार सेल, क्रेडिट सेल, ठीक है। क्रेडिट सेल है ये, और किस डेट को ये सेल हुई। अच्छा ये देखेगा यहाँ पर पेड कस्टमर ने 0 पे किया, और कस्टमर का जो बैलेंस है वो है 770 रुपया, जो कस्टमर का बैलेंस माइनस में आ रहा है। माइनस में मीन्स आ रहा है कि जो है ना कस्टमर के ड्यू में इतने पैसे चले गए हैं, और जो उसने अदा में करने हैं ये आप वो बैलेंस शो कर रहा है। अच्छा ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर ऊपर गौर करें, अब यहाँ पे कस्टमर ने 1000 पे किए, कस्टमर का बैलेंस प्लस में है, माइनस में नहीं है। कस्टमर को हमने अदा करने थे 351.67 रुपीज़। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो कस्टमर ने कुछ अदा नहीं किया, तो वो जो बैलेंस है वो यहाँ पर माइनस में शो हो रहा है। अच्छा ये किस तरह शो हो रहा है मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। देखिएगा टोटल कितना था, ये देखिए टोटल था इसका जो है, हम कहते हैं कि इनवॉइस नंबर 1 ही शो कर दे यहाँ पर, ठीक है। इसको क्लियर ग्रुपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर 1 है उसका टोटल देखते हैं कितना था, 648.33, ठीक है। अच्छा ये किस तरह टोटल आ रहा है, 648.33, ठीक है। अब जो कस्टमर है हमें, ठीक है मैं चेक करवा देता हूँ आपको। कस्टमर ने कितने पे किए, 0, ठीक है। और माइनस टोटल हमारा, टोटल को माइनस 0 माइनस जो टोटल है हमारा वो है जी 648.33, ठीक है। अब देखिएगा कस्टमर ने कुछ पे नहीं किया, तो जो बैलेंस है वो जो कस्टमर को वापस देना है वो माइनस में आ गया, ठीक है। तो ये सिर्फ ना मैथ रीज़न है, तीसरा माइनस में शो कर रहा है आपको, ठीक है। अगर हम कस्टमर ने हमें 1000 पे किया होता तो माइनस 648, तो बैलेंस हमें शो होना था प्लस में 352, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। अच्छा अब ऐसा है कि आप जब कस्टमर की रिकवरी करते हैं और अगर आप इनवॉइस नंबर देते हैं, तो यहाँ पर जो आप देखिएगा मैं आपको जो है ना रिकवरी वो दिखा देता हूँ, सॉरी वो ये है उधार सेल जो हमारी। आप चाहते हैं कि सिर्फ उधार सेल शो हो, तो क्रेडिट सेल चेक कर दें। अच्छा ये देखिए अब मुझे आसिफ 16/10 से लेकर 17/10 तक आसिफ इकबाल की रिपोर्ट शो हो रही है, और उसकी जो रिपोर्ट कौन सी शो हो रही है, उधार की रिपोर्ट शो हो रही है, ये देखिए। अच्छा अब यहाँ पर देखिए पेड आप यहाँ पर आ रहा है, देखिए पेड 0 आ रहा है और बैलेंस 770.83 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम मोस्टली कस्टमर पूछते हैं कि जो है ना हमारा कस्टमर लेजर के अंदर वो किस तरह हम अफेक्ट होगा। अच्छा ये अगर आप जब रिकवरी ऐड करते हैं, रिकवरी की वीडियो आपने चेक की होगी, आप ये दोबारा चेक करवाए तो डिस्प्ले डाटा किया, कस्टमर कितने रिकवर करवा रहा है, देखें 770 रुपये है कस्टमर रिकवर करवा रहा है, फ़र्ज़ करें 500 रुपया रिकवरी करवा रहा है। अच्छा आप इस तरह भी सेव कर सकते हैं, इस तरह सेव करेंगे तो कस्टमर के बैलेंस से चीज़ 500 रुपये माइनस हो जाएगा, उसका जो रिमेनिंग बैलेंस 270 रुपया रह जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो पेड वगैरह जो हिस्ट्री है ये भी साथ अपडेट होती रहे कि कस्टमर जो साथ साथ पे कर रहा है तो समझ आ जाए हमें, तो अगर भी चाहते हैं तो आपने मैंने बताया था व्यू इनवॉइस पे क्लिक करें, जो भी इनवॉइसेज होंगी अनपेड वो शो हो जाएंगी आपको यहाँ पर। और आपने क्या करना है, जैसे 770 रुपये कस्टमर ने अभी 0 पे की, कुछ पे नहीं किया, उसका बैलेंस इतना बाकी है, आपने डबल क्लिक कर दिया बस इनवॉइस पे, ये इनवॉइस यहाँ पे आ गई। अच्छा अब सिस्टम क्या करेगा, वो क्या करेगा 500 कस्टमर के बैलेंस से माइनस कर देगा। एक तो ये बैलेंस कस्टमर का जो यहाँ पे बैलेंस होता है ये वाला, ये जैसे सिर्फ के बैलेंस का 770 रुपये बैलेंस शो कर रहा है जो उसने अभी अदा करना है वाला, यहाँ से माइनस कर देगा। और क्या करेगा, जो इनवॉइस नंबर 3 है, इनवॉइस नंबर 3 में जो टोटल है और यहाँ से ये जो पेड है यहाँ से भी वो उसको अफेक्ट कर देगा, मीन्स के पेड भी 500 रुपये आ जाएगा
और जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस है वो यहाँ पर वो सेट कर देगा, आपको शो कर देगा। ठीक है जी। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने इनवॉइस दे दिया, 500 रुपये दे दिया हमने, यहाँ पे सेव कर दिया। डिस्प्ले 270 रुपये कस्टमर का बैलेंस है। अब देखिएगा मैं आपको चेक करवा दूँ कि लेजर रिपोर्ट इफेक्ट हो रही या नहीं हो रही। प्रॉपर आप काम करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा इसका। ठीक है। अब वैसे आप देखें, अब वैसे रिकवरी कर रहे हैं, सिस्टम को क्या पता कि आप किस इनवॉइस की रिकवरी कर रहे हैं। उसने तो बस अपना बैलेंस माइनस कर दिया। ठीक है। अब इनवॉइस की उसको क्या पता आप किस इनवॉइस के पैसे कस्टमर 500 रुपये किस इनवॉइस के दे रहे हैं। फर्ज करें यहाँ पे 10,000 शो हो रहा है। ठीक है। आपने रिसीव कर रहे हैं 5,000 रुपये, सिस्टम को क्या पता आप किस इनवॉइस का पैसे रिसीव कर रहे हैं, उसको तो नहीं पता। उसको आप बताएंगे तभी वो कुछ कर पाएगा। देखिए थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, आप फ़ायदा तो आप ही होगा, आपको ही होगा। तो मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ये देखिएगा आप यहाँ पर कस्टमर लेजर रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं। अब आपको देखिएगा आज की शो कर लेते हैं हम। आज ये चेक करें, पेड यहाँ पे 0 था, बैलेंस के थे माइनस में था। अब देखिए पेड क्या हुआ, 500 हो गया। अब कितना हमें फ़ायदा हो गया कि हमें पता लग रहा है कि कस्टमर पे करता जा रहा है, उसका बैलेंस, उसकी इनवॉइस सेल हिस्ट्री भी अपडेट हो रही है। ठीक है। पेड में 500 आ गया। अभी तक 270 रुपये अभी तक अदा कर रहे हैं उसने इस इनवॉइस का। ठीक है। फर्ज करें कस्टमर जो है हमारे पास दोबारा रिकवरी करवाना रहता है। कस्टमर अगर बता रहा है आपको कि मैं इस इनवॉइस की रिकवरी करवा रहा हूँ, ठीक है, 270 रुपये आप रिकवर कर रहे हैं और रिमेनिंग बैलेंस 0 रह जाएगा कस्टमर का। इनवॉइस में देखें, अब मैं व्यू इनवॉइस पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे बता रहा है कि किस इनवॉइस के कस्टमर ने 500 रुपये पे कर चुका है और 270 रुपये उसके बकाया रहते हैं। मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, मैं सेव कर देता हूँ। डिस्प्ले करूँ, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कस्टमर का जो है ना बैलेंस अब क्लियर हो चुका है बिल्कुल, इसलिए वो शो नहीं कर रहा हमें। ठीक है। अब हम दोबारा कस्टमर लेजर रिपोर्ट में जाते हैं। कस्टमर लेजर रिपोर्ट में क्लिक किया। आप चेक कर सकते हैं कि मैं प्रिंट भी प्रीव्यू को दिखा देता हूँ, जूम करके चेक करवा देता हूँ आपको। चेक कीजिएगा ज़रा। यहाँ पर शुरू में 0 था, फिर 500 आया, फिर 770 मुकम्मल पेड हो गया, बैलेंस कस्टमर का 0, मतलब कि कस्टमर ने मुकम्मल तौर पे हमें इसका जो रिकवरी करवा दी है, इस इनवॉइस की कस्टमर ने रिकवरी करवा दिया है। अब आपके लिए फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, बस आपने इनवॉइस देनी है तो आपको फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का। इनवॉइस नहीं देते कस्टमर का बैलेंस तो माइनस हो जाएगा, बट ये चीज़ इफेक्ट नहीं होगी। तो बाकी ये आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। बट आपके सामने मैंने सब कुछ चेक करके दिखाया कि किस तरह कस्टमर के बैलेंस माइनस हो रहा है, उसका ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, दूसरी नंबर पे हम देखते हैं इसकी रिकवरी रिपोर्ट, जो भी अभी हमने रिकवरी ऐड की है। ठीक है। जो भी हमने इससे रिकवरी वगैरह चीज़ें ऐड की हैं, तो उसकी रिपोर्ट हम किस तरह चेक करेंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। इसकी हम जो भी कस्टमर ने रिकवरी करवाई है आज तक, उसकी हमने चेक करना है कस्टमर ने किस दिन किया, किसी ने रुपये रिकवरी करवाए हैं। तो वो चेक करने के लिए आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, अदर रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर रिकवरी रिपोर्ट। ठीक है। रिपोर्ट्स में गए, अदर रिपोर्ट, ये रिकवरी रिपोर्ट है। ठीक है। ये कस्टमर के लिए आप डेट चूज़ करनी है, किस डेट के बिटवीन देखना चाह रहे हैं, किस डेट की रिकवरी चेक करना चाह रहे हैं। मैंने आज की डेट की चेक करना चाह रहा हूँ, रिपोर्ट पर क्लिक किया, चेक कीजिएगा। ठीक है। मुकम्मल ये आपको डिटेल बताएगा जी। अच्छा, ये देखें, पहले ही जो रिकवरी नंबर जो है ना, इसको शॉर्टिंग कर लेते हैं। रिकवरी नंबर 1 जो कस्टमर ने करवाई। अच्छा, अगर हम इनवॉइस देंगे तो बता रहा है किस इनवॉइस की रिकवरी करवाई उन्होंने। नंबर 3 की रिकवरी करवाई, इस डेट को करवाई, कस्टमर का नाम क्या था, कस्टमर का फ़ोन क्या था, एड्रेस क्या था, सिटी क्या था, एरिया क्या था, सेल्समैन कौन था जिसने रिकवरी करवाई। अच्छा, सेलमैन देंगे ना तो ये बताएगा कि सेलमैन ने रिकवरी करवाई। ठीक है जी। और उसके बाद यूज़र नेम, किस यूज़र ने रिकवरी ऐड की। अच्छा, उसका प्रीवियस बैलेंस जो है वो कितना था, 770.83 रुपये जो उसने अदा करने थे इस इनवॉइस के। और फिर उसने इस इनवॉइस के नहीं बल्कि मुकम्मल जो उसने पहले अदा करने थे, रिकवरी से पहले कितने अदा करने थे, 770 रुपये। 500 उसने अदा किए, फिर उसका बैलेंस कितना बाकी रह गया, 270 रुपये। फिर उसने नेक्स्ट जो रिकवरी हमें करवाई, इनवॉइस नंबर 3 की करवाई, किस डेट को करवाई, और फिर उसका बैलेंस कितना था, रिकवरी ऐड करने से पहले उसका बैलेंस था 270 रुपये। ठीक है। फिर उसने इतनी अमाउंट मुकम्मल अमाउंट पे हमें करवा दी, उसका बैलेंस हो गया 0। ठीक है। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसानी समझ आ रही है। देखें, पहले बैलेंस इतना था, ये रिकवर करवाया, ये रह गया, फिर ये था, ये रिकवर करवाया तो इतना रिमेनिंग रह गया बैलेंस। तो ये बहुत आसान है, इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये देखेगा मुकम्मल, आप इसको ना प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। रिकवरी रिपोर्ट आ गया, किस डेट से किस डेट तक है। तो इस तरह आपसे ना आप रिकवरी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ सारे डाउट जो क्लियर हो गए होंगे, जो हमारे कस्टमर हैं जिनको समझ नहीं आ रही थी इस तरह करना, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है। तो इस तरह हम कस्टमर की जो है ना मुकम्मल सेक्शन डिस्कस कर लिए, कस्टमर की रिपोर्ट्स हम चेक करेंगे। बाकी हम सप्लायर की रिपोर्ट भी इस तरह चेक करेंगे, सप्लायर का लेजर वगैरह किस तरह देखना वो भी हम इस तरह डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।